चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज हम एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी एसएससी जीडी की अभी न्यू क्लास है, 2025 के एग्जाम है। अब एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं अप्लाई करे हैं वो फॉर्म जल्दी जाकर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज 25 क्वेश्चन करेंगे और ये है 11/2/2019 में शिफ्ट का पहले शिफ्ट का पेपर। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपके कितने नंबर सही हुए हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। पहला क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन तो आप सभी को पता है कि सर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो हो जाएगी वो हो जाएगी फीमर। कौन सी हो जाएगी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाएगी, जांग। नामिकल जीडीपी के आधार पर 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाम मात्र। नामिकल जीडीपी के आधार पर 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताइए कौन सी है? 7वें नंबर पर है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन, कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सोवियत संघ वर्ष किस में टूटा गया था? मतलब सोवियत वर्ष संघ कब अलग हुआ था, टूट गया था? बताइए। विघटन जो हुआ था 1991 में हुआ था। सोवियत संघ जो है 1991। नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? सबसे पहला तो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो नर्मदा नदी है। और ये कहां से निकलती है? बिल्कुल, ये है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? बेस्टिल जेल पर। बेस्टिल जेल बताइए। 5 नंबर का। हम कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड, सभी का आया क्या आंसर? बेस्टिल जेल। फ्रांस की क्रांति कौन सी? बेस्टिल जेल ने जनता के हमले पर फ्रांस की क्रांति। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, वो है क्लोरोफिल के नाम से जाना जाएगा। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। कृषि। ये तो सबको पता है, कृषि। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या ओडिशा? तो लौह अयस्क भारत का जो हो जाएगा ओडिशा। कहां पर है? झारखंड क्षेत्र। ठीक है, चलिए। रिक्त स्थान को लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा बहुत बता देता हूं आपको, तो आपको याद होगा। गौतम बुद्ध का जन्म आप सभी को है सिद्धार्थ गौतम के रूप में 500 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु
नेपाल में हुआ था। उन्हें एशिया का प्रकाश और एक प्रबुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी कपिल वस्तु। ठीक है, इनका जन्म 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध को, सब याद है आपको। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली 10 नंबर का बिल्कुल भरतनाट्यम। कौन सी हो जाएगी? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कमेंट जरूर करना, फिर मैं आपके लिए डेली क्लास लाऊंगा। भारत देश का सबसे छोटा राज्य, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु। 2016 में बैडमिंटन में पीवी सिंधु। चलिए कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहां पर हुई थी 1920 में? बताइए। 4 सितंबर 1920 को कहां पर हुई थी? ये नागपुर में हुई थी भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नागपुर में 4 दिसंबर 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009। 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। जीन जैकस एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? जीन जैकस एक प्रसिद्ध थे, तो चिंतक थे वो, चिंतक लाल थे, चिंतक चिंतक थे। जीन जैकस जो है एक प्रसिद्ध चिंतक थे। चलिए अगला, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? लावणी बताइए, लावणी कहाँ का हो जाएगा? कि सर लावणी तो सर बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का है क्या? लावणी महाराष्ट्र का है क्या? बताइए। महाराष्ट्र का बिल्कुल सही है। लावणी जो हो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कौन सा? कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है भाई? कबूतर। वो गाना तो सुना ही होगा, कबूतर जा 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 पहले साजन को दिया। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे चिट्ठी भेज देना भाई, मतलब मैसेज कर देना अगर जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, एसएससी जीडी 2025 और रेलवे। ठीक है, चलिए कौन सा अंत स्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा अंत स्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि या थाइमस? लार ग्रंथि ये अंत स्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। डीएनए का फुल फॉर्म, ओहो मोस्ट आईएमपी, डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीएनए का डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा क्या? वेरी गुड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूट्रल नहीं, न्यूक्लिक, न्यूक्लिक हो जाएगा, न्यूक्लिक। डीएनए का फुल फॉर्म। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पेट्रा ड्यूट्रा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक इस पे बताइए। ताजमहल में आएगा क्या? ताजमहल आर्किटेक्चर, बिल्कुल ताजमहल ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। नमक का रासायनिक नाम बताइए, नमक का रासायनिक नाम 21 नंबर का। सोडियम क्लोराइड, नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा।
जीएसटी का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? जीएसटी का पूरा अर्थ, वेरी गुड, जीएसटी हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला। आरती साहा। आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा हो जाएगी। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक इंडिया 2020 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। पुस्तक इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक ये। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की अनुमति देना। ऑप्शन ए वाला सही आ जाएगा। ये आज मैंने आपको एसएससी जीडी का 25 प्रैक्टिस सेट मतलब 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपकी डेली फ्री क्लास रहेगी। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।